बच्चों, राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में अल्फ़ाबेट आधारित प्रश्न हल करने में आपको कुछ समस्या आ रही है। बच्चों ने मुझको फ़ोन करके बताया है कि अभ्यास और दीजिए, तो मैंने कुछ अभ्यास और नए तैयार किए हैं। पुराने अभ्यास के लिए ऊपर आई बटन पर या लास्ट में इंड स्क्रीन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ नए अभ्यास सीखेंगे। देखो, इस तरह के प्रश्न आएंगे। यदि कूट भाषा में राम को 32 लिखते हैं, 32 लिखते हैं, तो बैट को क्या लिखेंगे? इस तरह के प्रश्न आते हैं, थोड़ा आपको समस्या होती है। इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ABCD A से Z तक आप लिख लीजिए कहीं पर, उसकी नंबरिंग देख लीजिए। A किस नंबर पर है? 1 नंबर पर है। और S 19 पर है, 23 पर। W अगर ऐसे याद कर लें तो ठीक, नहीं तो आप कम से कम 5-5 का देख लीजिए। A 1 पर है, E 5 पर है, J 10 पर है, O 15 पर है, T 20 पर है, Y 25 पर है। कोई कहे कि W कहाँ है, तो W किसके पास है? Y के पास है। Y से एक कितने, 1 2 स्थान पीछे, यानी कि Y 25 पर है, तो W 23 पर है। इसको याद करना बहुत जरूरी होगा, है ना। तो उम्मीद है आप लोग इसको याद कर लेंगे। पहला काम तो यही है कि सबकी नंबरिंग याद कर लीजिए A से Z तक। दूसरा एक और है, ये देखिए, ये नीचे A का, देखिए A सबसे पहले है तो Z सबसे लास्ट में है। A और Z का कॉम्बिनेशन होता है। B का किसके साथ कॉम्बिनेशन होगा? B और Y का होगा। C का किसके साथ होगा? X से होगा, ये X से होगा। तो ये देख लीजिए आप, इसको मैंने पुरानी वीडियो में इसका पूरा विवरण दिया है ना, कैसे हल करना। इंड स्क्रीन में जो वीडियो होगा उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ये इतना नहीं तैयार है आपका, तो फिर 10 नंबर फिर पाने मुश्किल हो जाएंगे। इतना आपने तैयार कर लिया तो आसानी से 10 नंबर आप पा लोगे, ठीक है। तो देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है, कूट भाषा में राम को 32 लिखते हैं, तो बैट को क्या लिखेंगे? आप आर का क्या पोजीशन, आर की पोजीशन देखो, यहाँ पर आपने नोट किया 18 है। आर की पोजीशन 18, ए की 1 होती है, एम की क्या है? एम की 13 होती है। देख लो, यहाँ पर एम के ऊपर क्या लिखा? 13 लिखा ना। सब जोड़ दिया गया, यहाँ पर सब जोड़ा गया तो 32 आया। तो बैट में भी सब जोड़ा जाएगा। देखते हैं, देखो बैट में जोड़ा गया। बी दूसरे नंबर पर है, ए पहले नंबर पर है, और टी 20वें नंबर। देख लो इधर, इधर देखते हैं। देखो ये बी कितने नंबर पर? 2 नंबर पर। ए कितने नंबर पर? 1 नंबर पर। और टी कितने पर है? 20 नंबर पर। सब जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा मैं स्पीड से चलूंगा, जहां आपको दिक्कत हो आप रोक लीजिएगा। ये देखिए, कूट भाषा में राहुल को 60 लिखते हैं, तो श्याम को क्या लिखेंगे? अब क्या करेंगे, सबका मैंने जोड़ लिया। देखो, सबका जोड़ा। आर का 18, ए का 1, एच का 8, यू का 21 और एल का 12 जोड़ लिया। कितना है? 60 आया। देखो, राहुल को क्या लिखते हैं? 60 लिखते हैं, तो श्याम को क्या लिखेंगे? सब जोड़ लीजिए, इनकी पोजीशन वही लिखेंगे। ये देखो, सब जोड़ेंगे कितना आएगा? 66 आएगा, 66। एस कितने पर? 19 पर। एच कितने पर? 8 पर। वाई कितने पर? 25 पर। ए कितने पर? 1 पर। एम कितने पर? 13 पर। सब जोड़ लीजिए। इसी तरह ये देखो, ये है, कूट भाषा में राहुल को 30 लिखते हैं, तो श्याम को क्या लिखेंगे? अब राहुल का सब जोड़ा आपने, कितना आया? 60 आया, लेकिन लिखते कितना है? 30। तो इसका मतलब इसका आधा किया गया तभी 30 आया, जोड़कर आधा कर दिया। तो श्याम का भी वही करेंगे, जोड़कर आधा कर देंगे। देखो, सब जोड़ा कितना आया? 66 आया। 66 का आधा किया, कितना है? 33। तो राहुल को 30 लिखते हैं, तो श्याम को क्या लिखेंगे? 33 लिखेंगे। ये देखो, राहुल को 20 लिखते हैं, तो श्याम को क्या लिखेंगे? फिर वही जोड़ो। राहुल का जोड़ कितना है? 60, लेकिन 60 तो लिखा नहीं जा रहा। कितना लिखा जा रहा है? 20, यानी कि 3 से भाग दिया गया 20। तो श्याम की नंबरिंग कर लो, जोड़ लो। कितना आया? 66 आया, 3 से भाग दे दो, कितना होगा? 22। इसमें देखो, राहुल को 10 लिखते हैं, तो श्याम को क्या लिखेंगे? फिर वही है, राहुल के सब नंबर जोड़ लिया। कितना आया? 60, लेकिन यहां पर 10 है, भाग दे दिया किससे? 6 से। कितना आया? 10। 6 से भाग दिया गया, जोड़कर 10 आया। तो इसमें भी वही करेंगे, श्याम में सब जोड़ लेंगे, जितना आएगा उसको 6 से भाग दे देंगे। इसी तरह जैसे कोई एक सवाल है, यदि कूट भाषा में राहुल को 120 लिखते हैं, तो श्याम को क्या लिखेंगे? तो क्या किया गया है, यहाँ पर राहुल के जो अंक हैं उनके क्रमांक जोड़ दिया गया, जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके क्रमांक जोड़ दिया। 60 आया है, लेकिन ऊपर कितना आ रहा है? यहाँ पर 120 आ रहा है। इसका मतलब 2 से गुणा किया गया। तो श्याम के जो क्रमांक हैं उनको भी 2 से गुणा करेंगे।
ठीक है। जोड़ दिया, 66 आया, 66 को 2 से गुणा किया 132। इसी तरह अगला देखो, राहुल को 180 लिखते हैं तो श्याम को क्या लिखेंगे? सब जोड़ दिया है, 180 कैसे आया? जोड़ा तो 60 आया, 60 को 3 से गुणा कर दिया, 180 आ गया। तो श्याम को जोड़ेंगे, श्याम को जितना जोड़ा आएगा उसको 3 से गुणा कर देंगे। देखो जोड़ा यहाँ पर 66 आया, 66 को 3 से गुणा कर दिया, 198 आ गया। इसी तरह देखो, राहुल को 240 लिखते हैं तो श्याम को क्या लिखेंगे? तो जोड़ा पहले, सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनके क्रमांक जोड़ा कितना है? 60 आया, लेकिन उत्तर यहाँ पर राहुल को कितने से लिखते हैं? 240 से लिखते हैं, 4 से गुणा कर देंगे तो 240 आया। इसी तरह फिर श्याम का जोड़ करेंगे और जितना आएगा उसको 4 से गुणा कर देंगे। तो कितना है? 66 गुणे 4 बराबर 264 आ गया। राहुल को 300 लिखते हैं, चाहे जितना आ जाए, है ना, उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर राहुल का योग कितना होता है? 60 होता है, 60 को, लेकिन यहाँ पर उत्तर कितना लिखा? 300। राहुल को 300 लिखते हैं, 60 को 5 से गुणा कर देंगे, कितना आया? 300 आया। तो श्याम को भी 5 से गुणा करेंगे, श्याम के अल्फ़ाबेट्स जो हैं क्रमांक उनको जोड़कर 5 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा? 66 गुणे 5 330 आ जाएगा। इसमें देखो, राहुल के 600 लिखते हैं तो श्याम को क्या लिखेंगे? राहुल का जोड़ देखो कितना आया था? 60 है, लेकिन यहाँ पर 600 लिखा है, यानी कि 10 से गुणा किया गया, 600 हो गया। तो श्याम का जोड़ करेंगे, उसको भी 10 से गुणा करेंगे, 66 गुणे 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 660 आ जाएगा। राहुल को 48 लिखते हैं तो श्याम को क्या लिखेंगे? इसमें क्या किया गया? देखिए, जो पहले वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं सबको पहले जोड़ लिया गया, 60 आ रहा है, उसमें से लास्ट अल्फ़ाबेट को घटा दिया गया, 12 घटाया गया, कितना आया? 48 आया। अब ये पैटर्न दूसरे वाले में, मतलब पहले सब जोड़ लिया और लास्ट वाला घटा दिया, 48 आया। तो श्याम में भी यही करेंगे, सब जोड़ देंगे, लास्ट वाला घटा देंगे, 66 में से 13 गया, 53 आ जाएगा। इसमें क्या किया? देखिए, कूट भाषा में राहुल को 42 लिखते हैं तो श्याम को क्या लिखेंगे? इसमें सब जोड़ दिया गया, पहला वाला घटाया गया, आर का जो क्रमांक था वो घटा दिया गया, जोड़ने पर हुआ 60, 60 में से 18 घटा दिया गया, क्या हो गया? 42। श्याम का पूरा जोड़ेंगे और पहला वाला घटा देंगे, 19 घटा देंगे, कितना आएगा? 47 आ जाएगा। 66 में से 47 घटा दिया। इसी तरह अल्फ़ाबेट्स के क्रम है और आपको कई पैटर्न एक ही प्रश्न में मिल सकते हैं। देखिए, मैंने केवल एक क्रमांक बदला है, एक अंक बदला है, हर बार नया प्रश्न बन रहा है। पैटर्न फॉलो करना है आपको। देखिए, यहाँ पर लिखा राहुल को 18 18 21 12 लिखते हैं तो श्याम को क्या लिखेंगे? इसमें कुछ खास नहीं किया है। राहुल में आर का क्रमांक, ए का क्रमांक लिख लिया। देखिए, आर का क्रमांक 18, ए 1 नंबर पर है, एच 8 नंबर पर है, यू 21 नंबर पर है, एल 12 नंबर पर। क्या क्या सबको मर्ज ही तो कर दिया है, सटा के लिख दिया, 18 18 21 12 ये लिख दिया। इसी तरह श्याम का भी करेंगे। देखिए, 19 8 25 1 13, इसमें क्या किया? सबको आपस में सटा के लिख दिया है, तो 1 9 8 2 5 1 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, राहुल को 24 लिखते हैं तो श्याम को क्या लिखेंगे? राहुल का क्रमांक 18 1 8 21 12, इसको सटा के लिख दिया। तो इसमें क्या हुआ? देखो, सटा के लिखा और उसके बाद सब जोड़ दिया, 8 1 9 1 10 8 18 2 20 1 21 1 22 2 24, ठीक है। इसी तरह श्याम का लिखेंगे। श्याम का लिखने के बाद क्या करेंगे? सब जोड़ देंगे, 1 9 1 10। देखिए, क्रमांक लिख दिया श्याम का, एस का क्रमांक, एच का क्रमांक, वाई का क्रमांक, ए का क्रमांक और एम का क्रमांक, और सब जोड़ दिया, 9 1 10 8 18 2 20 5 25 1 26 1 27 3 30, ठीक है। इसमें देखिए, राहुल को 1 1 2 2 1 8 1 1 8 लिखते हैं तो श्याम को क्या लिखेंगे? सब लिख दिया, आर 18 ए 1 एच 8 यू 21 एल 12, उल्टा लिखा है, यहाँ पर 12 है, 12 लिख दिया, फिर 21 लिख दिया, जो ये क्रम था 18 1 8 21 12, इसको उल्टा कर दिया। देखिए, यहाँ पर राहुल को क्या लिखा? 18 1 8 21 12 ये लिखा। अब इसके बाद क्या किया है? ये 12 सबसे बाद में 12 लिखा, इसको सबसे पहले लिख दिया, 21 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 18 लिख दिया। तो ये क्रम लिखना है। इसी तरह से श्याम का भी करना है।
श्याम में 19, 8, 25, 1, 13 लिखा है। 13 पहले लिख दिया, 1 फिर लिख दिया, फिर 25 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 19 लिख दिया। देखिए राहुल को LUHAR लिखते हैं तो श्याम को क्या लिखेंगे, उल्टा लिख दिया ना। फिर श्याम का कर दीजिए MAYHS, ये हो जाएगा, उल्टा कर दिया है ना, उल्टा कर दीजिए इसको। देखिए यहाँ पर कूट भाषा में राहुल को MVIBS लिखते हैं तो श्याम को क्या लिखेंगे, तो क्या किया, उल्टा कर दिया, LUHAR कर दिया और सब में एक एक अल्फ़ाबेट बढ़ा दिया। L के बाद क्या होता है M, U के बाद V होता है, H के बाद I होता है, A के बाद B होता है, R के बाद S होता है। यही क्रम इसमें भी रखेंगे। श्याम में उल्टा कर दिया, पहले MAYHS लिख दिया, फिर इसमें एक एक बढ़ा दिया, M के बाद N, A के बाद B, Y के बाद Z, H के बाद I और S के बाद T। यहाँ पर देखिए राहुल को SBIVM लिखते हैं तो श्याम को क्या लिखेंगे, कुछ नहीं किया, बस एक एक अल्फ़ाबेट बढ़ाया। R में R का अगला S, A के बाद B, H के बाद I, U के बाद V, L के बाद M। देख रहे हैं, तो श्याम का क्या होगा, एक बढ़ा देंगे, S के बाद T, H के बाद I, Y के बाद Z, A के बाद B, M के बाद N। ये कूट भाषा में राहुल को TCJWN लिखते हैं तो श्याम को क्या लिखेंगे, इसमें क्या हुआ, दो दो एक एक छोड़ कर लिख दिया। R के बाद S छोड़ा, T लिखा, A के बाद B छोड़ा, C लिखा, H के बाद I छोड़ा, J लिखा, U के बाद V छोड़ा, W लिखा, L के बाद M छोड़ा, N लिखा। तो यही क्रम इसमें भी होगा। श्याम में S के बाद T छोड़ा, U लिखेंगे, H के बाद I छोड़ा, J लिखेंगे, Y के बाद Z छोड़ा, A लिखेंगे, A के बाद B छोड़ा, C लिखेंगे, M के बाद N छोड़ा, O लिखेंगे। राहुल को UDKXO लिखते हैं तो श्याम को क्या लिखेंगे, दो दो छोड़ेंगे, RST छोड़ा, U हो गया, ABC छोड़ा, D हो गया, HIJ छोड़ा, K हो गया, UVW छोड़ा, X हो गया, LMN छोड़ा, O हो गया। इसी तरह ये सवाल देखिए, इसमें लिखा राहुल को IZSFO लिखते हैं तो श्याम को क्या लिखेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो मैंने बताया था जोड़ा, E का जोड़ा Z, B का जोड़ा Y, C का जोड़ा X, M का जोड़ा N, ये सब बताया था ना। तो R का जोड़ा क्या है, इसमें R का जोड़ा देख लो, इसमें क्या है, R का जोड़ा I है तो R की जगह I लिख दिया। A का जोड़ा क्या है, Z है तो A का जोड़ा यहाँ पर Z लिख दिया। H का जोड़ा क्या है, S, तो यहाँ पर S लिख दिया। और U का जोड़ा क्या है, U का जोड़ा होता है F, यहाँ पर F लिख दिया। L का जोड़ा क्या है, O, यहाँ पर O लिख दिया। यहाँ पर श्याम लिखा, श्याम में S का जोड़ा क्या है, H है, H लिख दिया। H का जोड़ा क्या है, S, देखो यहाँ पर है ना, S लिख दिया। Y का जोड़ा क्या है, देखो Y का जोड़ा नीचे लिखा BY है ना, तो Y का जोड़ा क्या है, B, B लिख दिया। A का जोड़ा क्या है, Z लिख दिया। M का जोड़ा क्या है, N लिख दिया। ठीक है, तो ये पैटर्न भी आ सकता है इसका। यहाँ पर देखो इस तरह के सवाल आएंगे, BDGKP में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, T होगा, S होगा, Y होगा या V होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देख लो इसमें, देखो ये देखो, B में एक जोड़ा D, B में एक जोड़ा D, अब इसके बाद D में दो जोड़ा, दो छोड़कर BCD, अब उसके बाद दो अल्फाबेट छोड़ेंगे EF, फिर G आ गया, फिर HIJ, J हो गया, फिर KLMNO हो जाएगा, फिर P आ गया, फिर क्या करेंगे, 5 छोड़ेंगे QRSTU, तो क्या होगा, V हो जाएगा, उत्तर आएगा V। इसमें देखो उत्तर क्या होगा, आप बताओ देख के, B के बाद D, D के बाद F, F के बाद H, H के बाद J, देखो BCD एक एक छोड़ रहे हैं, D के बाद E, E के बाद F, F के बाद G, G के बाद H, H के बाद I, I के बाद J, J के बाद K छोड़ दिया, फिर L, उत्तर कितना आएगा, L आएगा। ठीक है, एक एक छोड़ेंगे, L आएगा। इसके बाद देखो इसमें क्या होगा, YWTPK क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, J होगा, C होगा, E होगा या G होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो नंबर सबके देख लो, Y 25 नंबर पर है, W सब नंबर लिखा ना,
वाई 25 पर है, डब्लू 23 पर है, टी 30 पर। यानी देखो पहले 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 5 का अंतर, अब की बार 6 का अंतर होगा। तो 6 का अंतर 11 से क्या होगा 5। अब 5 नंबर पर कौन सा लेटर होता है, ई होता है, तो ई आ जाएगा उत्तर, है ना। इसमें देखो ए बी सी जेड वाई एक्स डी ई एफ डब्ल्यू यू वी जी एच आई के बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन आपके पास ये 4 दिए हैं, तो इसमें क्या होगा, देखो ये होगा क्या, देखो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ए बी सी जेड वाई एक्स। देखो ये जोड़ा मैंने पीले से जो कर दिया है, ये क्रम है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एक तरफ बढ़ रहा एक तरफ घट रहा है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इससे पहले क्या होगा, यू वी डब्ल्यू से पहले क्या होगा, देखो देख ना क्या होगा, आर एस टी। क्या होगा, आर एस टी, यहां पर लिख देंगे आर एस टी आएगा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और इधर से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इसमें देखो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ए के साथ जेड, बी के साथ वाई, सी के पास साथ एक्स, वही होगा जो आपने देखा था ना, ए बी सी डी, डी के बाद क्या होगा ई, और ई के साथ क्या होता है, देखो ये देखो ई के साथ क्या होता है, जोड़ा बनाया गया था, ई के साथ होता है वी, तो उत्तर कितना आएगा ईवी। इसमें देखो लैक को 396 कहते हैं, बैक का क्या मान होगा, 56, 72, 66, 86। तो इनके कुछ ना कुछ आर्डर देखने होंगे, कौन सा आर्डर है देखिएगा, ये देखो एल 12 पर है, ए 1 पर है, सी 3 पर है, के 11 पर, सबको गुणा कर दिया 396 आ गया। लेकिन बैक में क्या होगा, बैक में सबका जो स्थानीय मान है बी 2 पर है, ए 1 पर है, सी 3 पर है, के 11 पर, सबको आपस में गुणा कर दिया, गुणा करने में कितना आया 66 आ गया। पोएट को लिखते हैं टी ई ओ पी, तो मिल्क को क्या क्या लिखेंगे भाई, पोएट के स्थान बदल दिए, देखो सब, पी पहले था पी बाद में कर दिया, पी पहले था पी बाद में कर लिया, फिर ओ कर दिया, फिर ई कर दिया, फिर टी कर दिया, उल्टा कर दिया ना, स्थान बदल दिए गए। तो मिल्क में भी स्थान बदल देंगे, बदल दो तो क्या होगा, के एल आई एम हो जाएगा, देख रहे हो के एल आई एम। सी 3 है, मूवर 73 है, तो कवर क्या होगा, देखो सबके नंबर रख देंगे, ठीक, जोड़ लेंगे, कितना हो जाए, देखो मूवर में क्या किया, सबके नंबर जोड़ दिए गए, 73 हो गया, तो कवर में भी सबके नंबर जोड़ देंगे, देखो तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, जिस नंबर पर है वही जोड़ा जाएगा। जील को 1, 22, 26, 15 लिखते हैं, तो रियल को क्या लिखेंगे, तो इसमें क्या किया गया, सबका उल्टा कर दिया, जेड, जेड के साथ वाला क्या था ए, तो ए का नंबर लिखा गया यहाँ पर, ई के साथ वी था, वी का नंबर कितना होता 22 लिखा गया, ए के साथ क्या था जेड, तो जेड का नंबर कितना होता 26, 26 लिखा गया, एल का जोड़ा क्या होता ओ, ओ का नंबर क्या होता 15, तो रियल में भी वही लिखेंगे। आर के साथ जोड़ा कौन सा आई, तो आई का नंबर क्या है लिखिए, फिर देखिए जील को क्या पढ़ेंगे ए वी जेड ओ पढ़ेंगे, उल्टा कर लेंगे ना, जेड को क्या पढ़ेंगे ए पढ़ेंगे, ई को क्या पढ़ेंगे वी पढ़ेंगे, और ए को क्या पढ़ेंगे जेड पढ़ेंगे, और एल को क्या पढ़ेंगे ओ पढ़ेंगे, और फिर सबके नंबर लिख देंगे, ए 1, वी 22, जेड 26 और ओ 15, ठीक है, यही लिखेंगे। तो इसका कोड क्या होगा रियल का, रियल में भी उल्टा कर देंगे, जील में उल्टा किया, जील में ये जोड़ा बना है, अब रियल में आर का जोड़ा क्या है आई, ई का जोड़ा क्या है देखो वी, वी लिखेंगे, और ए का जोड़ा क्या है जेड, जेड लिखेंगे, और एल का जोड़ा क्या है ओ लिखेंगे। अब इनके सबके कोड लिख देंगे 9, 22, 26 और 15, 9, 22, 26, 15। इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भाषा में कोड भाषा में सी एफ एल एस को एफ आई ओ वी लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ई जे एम यू को क्या लिखेंगे, देखो सबके नंबर पहले लिख लो, जैसे नंबर मैंने लिख लिए हैं, तो क्या किया सी का नंबर 3 था, एफ का 6 था, एल का 12 नंबर पर था, और एस 19 नंबर पर था। अब इसको हमने कैसे लिखा है, यहाँ पर एफ आई ओ वी की तरह लिखा है, यानी कि 3 3 जोड़ दिए, सी में 3 जोड़े 6 आया, 6 नंबर पर कौन सा है एफ, एफ में 3 जोड़े 9 आया, 9 नंबर पर कौन सा है आई, एल में 3 जोड़ा 15, 15 नंबर पर कौन सा है ओ, एस में 3 जोड़ा 22। उसी तरह ई जे एम यू है, इसमें भी 3 3 जोड़ेंगे,
तो 8 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे। 8वें नंबर पर कौन सा होगा, 13वें नंबर पर कौन सा होगा, 16वें नंबर पर कौन सा होगा, 24वें नंबर पर कौन सा होगा। सबकी नंबरिंग लिख दो, देखो ठीक है। तो उत्तर क्या आएगा, EJMU को लिखेंगे HMPX। अब देखो ये वाला सवाल देख लो, PQRS के स्थान पर क्या होगा। इसमें ABCD अनुपात BCD, तो PQRS अनुपात क्या होगा, देखो सीधे से वही बढ़ता चला गया। ABCD यहाँ पर था, तो BCDE एक यहाँ से इधर खिसका दिया, BCDE हो गया, तो PQRS एक इधर खिसका देंगे, QRST हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों के लिए काम दिया गया है, जो पहले मैंने बताया उसी में से मैंने प्रश्न छाटे हैं। रिवाइंड मत करना, कोशिश करना हल करने की, पाज कर लेना वीडियो। स्पीड थोड़ा मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है ना बेटा, इसको रोक कर अपना हल करना, फिर पीछे मिलान कर लेना। ये रिपीट किया मैंने, लेकिन उत्तर नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये सब आप लोगों को स्वयं हल करना है। देख लीजिए, हल करिए, कॉपी में लिख लीजिए, फिर मिलान कर लीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे बेटा। तो एक चीज ध्यान रखना कि ये इतने प्रश्न मैंने दिए हैं, इसको कैसे हल करना, इसका तरीका मैंने पहले बताया था। कुछ अन्य अभ्यास भी इसके बताए थे, वो नीचे इंड स्क्रीन पर दिए गए हैं। इन पर क्लिक करोगे तो आपको इसका तरीका 20-25 और अभ्यास मिल जाएंगे। ठीक है, मन लगाकर मेहनत करो, खूब मेहनत करो और पास जरूर करना है इस परीक्षा को।